हेलो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थिति और उसका वर्ल्ड लेवल पर क्या वैल्यू है, किस तरीके का वो ज्ञान देती हैं भारतीय कॉलेज इंजीनियरिंग के, और उनका वर्ल्ड रैंकिंग में क्या पोजीशन है। तो भारत में हायर एजुकेशन की क्वालिटी चेक करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया गया है, जिसको हम शॉर्ट में NIRF कहते हैं। और NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कार्यप्रणाली है, जो देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी और उसके डेमो के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। NIRF मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा अनुमोदित किया गया एक संस्था है, और ये माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो उस समय थी, जिनका नाम था श्रीमती स्मृति ईरानी, द्वारा 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD को MOE अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया था, और ये MOE में बदला गया था 17-18 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों, जो भारत में हायर एजुकेशन की रैंकिंग तय करती है वो है NIRF। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में क्यों पीछे रह जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं। आइए हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है कि भारत में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उन सब में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी रहती है। अधिकांशतः थ्योरी पर जोर दिया जाता है, रटने पर जोर दिया जाता है, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं कराई जाती है। क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं होता है, तो वह जब वास्तविक रीजन में पहुंचते हैं, किसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं, किसी कंपनी में पहुंचते हैं, तो वो अच्छा डेमो नहीं दे पाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण अनुसंधान और विकास की कमी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जबकि इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें रिसर्च, पेटेंट और इनोवेशन के लिए ना तो पर्याप्त बजट होता है, और वो उनके पास आधुनिक सुविधा भी नहीं होती है, और आधुनिक लैब का भी उनके पास अभाव होता है। इसके अलावा एक और कारण और है कि जो इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो है आउटडेटेड करिकुलम का पालन करते हैं। उनकी जो सामग्री है वो पुरानी पाठ्यक्रम सामग्री पढ़ाते हैं, यानी कि आउटडेटेड करिकुलम का पालन करते हैं। जबकि आज की जो बदलती दुनिया है, उस दुनिया में जो नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे कि
AI, मशीन लर्निंग, तो हमारे जो कॉलेज हैं वो इसका पालन नहीं करते, जबकि आज के ज़माने में जो जितने भी फॉरेन कॉलेज हैं वो AI और मशीन लर्निंग के पर ज़्यादा ध्यान देती है। तीसरा, इसके अलावा एक और कारण और भी है, फैकल्टी की कमी और गुणवत्ता। फैकल्टी की कमी और गुणवत्ता ये है कि योग्य और अनुभवी प्रोफेसरों की भारी कमी है इंडिया में। इसके अलावा शिक्षण गुणवत्ता के मूल्यांकन और शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था न होना भी एक बड़ी समस्या है। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, मतलब जो हमारे इंडियन कॉलेज हैं उनमें विदेशी बच्चे नहीं आते हैं, विदेशी शिक्षक नहीं आते हैं, जबकि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बनती है उसमें लगभग 20% योगदान रैंक बनाने में जो विदेशी स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी होती है उसका होता है। हमारे यहाँ ना तो विदेशी बच्चे आते हैं और ना विदेशी शिक्षक आते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय जो कॉलेज हैं वो अपनी रैंक नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है सीमित फंडिंग और संसाधन, मतलब लो बजट है। इंडिया में जो हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा लो बजट दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे GDP का 1% से कम खर्च किया जाता है हायर एजुकेशन पर, जबकि जो फॉरेन कॉलेज हैं जैसे कि MIT USA में है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये सब यूनिवर्सिटियाँ अपने स्टूडेंट्स पर, अपने टीचर्स पर, अपने कॉलेज पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा एक और जो कारण है कि इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, उनका जो स्ट्रांग फोकस होता है वो प्लेसमेंट पर होता है। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं BTech करें और उन्हें प्लेसमेंट मिले और वो अच्छी जॉब करें, जबकि QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि वो नवाचार पर फोकस करती है, वो रिसर्च पर फोकस करती है, जबकि हमारे यहाँ केवल उन्हें इंजीनियर बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पाएँ और उन्हें प्लेसमेंट मिले। हमारे इंडियन कॉलेज, हमारी जो इंस्टीट्यूशन हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं कि रिसर्च पेपर पर ध्यान नहीं देती हैं, पेटेंट पर ध्यान नहीं देती हैं, इनोवेशन पर ध्यान नहीं देती हैं। तो अब हम टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडिया में IIT मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, इस समय नंबर 1 है। IIT दिल्ली नई दिल्ली में है, IIT बॉम्बे मुंबई में है, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT हैदराबाद, IIT गुवाहाटी, NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, ये IIT BHU में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है, BITS पिलानी ये राजस्थान में है, IIT इंदौर ये मध्य प्रदेश में है, NIT राउरकेला उड़ीसा में है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु में है, IIT/ISM धनबाद झारखंड में है, BIT बेल्लोर तमिलनाडु में है, NIT कर्नाटका सुरतकाल कर्नाटक में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, IIT पटना बिहार में है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से ये 20 टॉप कॉलेज इंडिया के हुए। और हम देखते हैं कि ये हमारे जो 20 इंडियन कॉलेज हैं बहुत बेहतरीन है और इनमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है और इनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का एडमिशन इन कॉलेज में हो जाता है वो बच्चे अपने को बहुत लकी मानते हैं और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और इनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो IIT कानपुर या IIT मुंबई, IIT दिल्ली से करने के बावजूद भी जब उन्हें मौका मिलता है तो वो बच्चे
अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या जो विदेशी कॉलेज हैं उनमें से बीटेक करना चाहते हैं, हम देखा है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली को छोड़कर अमेरिका की तरफ रुख किया है। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को सबसे बेहतरीन माना जाता है। हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग में कोई एक कॉलेज नंबर 1 नहीं है। अलग अलग इवैल्यूएशंस हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं और उनको अलग अलग संस्थानों को शीर्ष पर रखती हैं। दुनिया के कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की सूची इस तरीके से है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन के आधार पर तैयार की गई है। पहला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये USA में है। दूसरा नाम आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी USA की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और चौथे नंबर पर आती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की है। 5वें नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की है। ETH ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर में है। UC बर्कले, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन में है। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर की है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी की है। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड की है। EPFL स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA की है। शंघाई जिओतांग यूनिवर्सिटी चीन की है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो हम इस देखते हैं कि इस तरीके से कि टॉप 20 यूनिवर्सिटियां हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, और इन टॉप 20 यूनिवर्सिटी में हमारे भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। यहाँ तक कि टॉप 30 में भी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग एजुकेशन के मामले में इतने पिछड़े हुए हैं, जबकि हमसे कम GDP वाले देश, जिनके पास हमारी GDP से कम GDP है, वो देश हमसे आगे हैं। जैसे जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब देश और देश हैं, कई ऐसे देश हैं। जापान तो अच्छी है, उसकी यूनिवर्सिटी क्या नाम है, बजट वगैरह है, पैसा उसका अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी कई और से देश हैं कि जिनकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में हमसे आगे हैं। तो हम ये सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हम एजुकेशन पर जो रटने के बजाय प्रैक्टिकल पर ध्यान दें। अपने बच्चों को रट्टू तोता ना बनाएं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल सिखाएं और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। अगर हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल है, तब हमारे देश के बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल है तो हमारा भविष्य उज्जवल है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे देश में अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छे कॉलेज हों और हमारे बच्चे वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नाम कमाएं, दुनिया में नाम कमाएं। ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारे यहाँ से बड़े बड़े अच्छे लोग निकले हैं और उन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। फिर भी थोड़े सुधार की आवश्यकता है कि हम लोग सुधार करें अपने एजुकेशन पर। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।